राज्य के कल्याण के लिए योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? योजना बनाते हैं, ठीक ना। उस योजना को व्यापकता कैसे प्रदान किया जा सके, लार्ज स्केल पर हम अपने प्लानिंग को कैसे डेवलप करेंगे, उसके लिए डिफरेंट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, ठीक ना। सपोज दैट जैसे अभी एक बजट में आया टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे फर्स्ट टाइम आया। उसमें क्या है? उसमें है कि फॉरेन की कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति जो NRI है, वह इस देश में अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है बड़े पैमाने पर, तो वह जब यहाँ आकर के इन्वेस्ट करेगी एक कंपनी के रूप में, तो हम 3-4 वर्षों तक उससे टैक्स नहीं लेंगे ना। यह क्यों कर रहे हैं? हम उसको प्रभोग कर रहे हैं, हम उसको प्रलोभन दे रहे हैं कि कॉपरेट कर रहे हैं कि आप आओ और मेरे यहाँ काम प्रारंभ करो, ठीक ना। इस तरह से जब बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, पहले क्या था? पहले था कि आप अगर कोई कंपनी बनाना चाहते हो तो उसके पहले एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, मेंबर्स कौन कौन होंगे, CA कौन होगा, CEO कौन होगा, ये सारी चीजें आपको पहले डिक्लेयर करना है, तब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब क्या कर दिया? अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप कंपनी खोलिए, आप किसी को भी रख लीजिए, किसी से भी काम कराइए, कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम करवाइए, चाहे जैसे भी कराते हैं, ठीक ना। जैसे पहले क्या था कि हमको जिस सेक्टर में हैंड्स चाहिए होता था, तो हम हैंड्स खोजते थे, ठीक ना। अब जो हैंड्स अवेलेबल कराने वाली कंपनियां हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उसको टेंडर दे देते हैं कि हमको 200 पीपल चाहिए, ठीक ना। अब हम 200 को ईच करके हम अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, हम सीधे X पर्सन को कह दिए जो इस सेक्टर में स्पेशलाइज्ड है या इस सेक्टर में एक्सपर्ट है या उसके ऑर्गेनाइजेशन अच्छे हैं, उसकी कंपनी का काम अच्छा है, हम उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमको X सेक्टर में 200, 300, 2000 जो भी चाहिए, ABC N नंबर उतना हमको चाहिए, वो कर लेना है। तो हम बजट की चर्चा इसलिए करने लगे क्योंकि सार्वजनिक वित्त जो है वह एक प्रकार से सरकार की बजट है जो प्रस्तावित है, ठीक ना। उसमें प्रस्तावित आय भी होता है और व्यय भी होता है। सरकार अपने प्रस्तावित आय और व्यय को, ऐसे हम लोग सामान्य शब्दों में कहते हैं कि कोई सरकार एक वर्ष की अपने आय व्यय की लेखा जोखा को बताती है या प्रस्तुत करती है, ये कॉमन है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, इन दो पंक्तियों में सरकार की वो तमाम गतिविधियां, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी जो गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए डिफरेंट सेक्टर में पॉलिसी मेकिंग करती है, वो सारा उसी प्रस्तावित बजट में शामिल होता है। तो हम लोग चूंकि हमारा आय कितना हुआ और व्यय कितना हुआ, या आय कितना होगा और व्यय कितना होगा, केवल ये लेखा जोखा ही नहीं है। इस लेखे जोखे के अंतर्गत इंटायर सेक्टर के लिए हमारा प्रस्तावित बजट भी है और उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए या उस प्लानिंग को लार्ज स्केल पर डेवलप करने के लिए हमारी योजना भी बनी हुई है कि हम किस सेक्टर से कितना टैक्स कलेक्ट करेंगे जिससे हमारा ये काम पूरा हो जाए। कौन? जो हमारा प्रस्तावित बजट है वो। उस प्रस्तावना को फलीभूत करने के लिए या वह फ्रूटफुल कैसे होगा, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के तहत वह काम करती है। क्यों? क्योंकि सरकार का काम क्या है?
लोक कल्याणकारी योजना को बढ़ावा देकर और देश या राज्य के अंतर्गत जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान को पूरा करना या उसका समाधान करना। ठीक है, मूलभूत समस्या में हम लोग गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, इन सब पर चर्चा करते हैं। पहले 2 ही था, 3 ही था, रोटी, कपड़ा और मकान। बाद में धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ती चली गई तो उन्होंने पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा सबको ऐड कर लिए। हकीकत भी है, इन सारी चीजों की आवश्यकताएं भी है। तो ये जो बेसिक नीड्स ऑफ कॉमन पीपुल है वो कैसे पूरा होगा, फुलफिल होगा, या इस सेक्टर के लिए जो प्रॉब्लम्स है उस समस्या का समाधान कैसे होगा, उसके निमित्त सरकारें प्लानिंग बनाती है और उसी प्लानिंग को हम लोग प्रस्तावित बजट या प्रस्तावित सार्वजनिक वित्त कहते हैं। क्योंकि सार्वजनिक वित्त की ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो है वह पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, इंडिविजुअल वेलफेयर कहीं नहीं है। और इंडिविजुअल वेलफेयर नहीं होने के कारण सरकार वो सारी पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र होती है, नॉट ओनली पब्लिश करने के लिए, केवल अपने आय को पब्लिश करने के लिए नहीं, पॉलिसी बनाने के लिए भी। जब हमको लगेगा कि हम कोई ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं जैसे स्मार्ट अमाउंट टैक्स के रूप में कलेक्ट हो सकता है, तो सरकार तुरंत पॉलिसी बना सकती है कि हम इस सोर्स से या इस नियम के तहत हम काम करेंगे। अब उस नियम के दायरे में जो नहीं आएंगे, जैसे मान लिया पहले तो जीएसटी नहीं था, सरकार पॉलिसी बनाई, अब लोगों को फॉलो करना पड़ रहा है ना। तो ऐसे ही अगर कोई ऐसा रिसोर्सेस उसको दिखता है जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है, तो हम उस पॉलिसी के निर्माण में यह भूमिका निभाते हैं। हम मतलब सरकारें।